देखो कल ही जो हम पढ़ाए थे तुम लोग को अक्षांश और देशांतर पढ़ाए थे ना, तो अक्षांश और देशांतर पढ़ाए थे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय तिथि और समय रेखा। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा क्या होता है? तो 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा या समय कहते हैं। ठीक है, 0 डिग्री देशांतर को। तो कल हम लोग को इस तरह पढ़े थे और इसको क्या कहे थे? इस तरह की लाइन को देशांतर बोले थे। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा को ही ग्रीनविच समय कहा जाता है। अब देखो ग्रीनविच से पूरब के स्थान का समय जो होता है ग्रीनविच समय से आगे होता है। ग्रीनविच से पूरब के स्थान, तब पूरब के स्थान किधर हुआ? इधर हुआ। और इधर क्या हुआ? पश्चिम हुआ। तो पूरब के स्थान का समय ग्रीनविच समय से क्या होता है? आगे चलता है। ग्रीनविच से पश्चिम के स्थान का समय क्या होता है? पीछे होता है। मतलब इधर पीछे होता है और इधर आगे होता है। तो देखो पृथ्वी 1 घंटे में कितना डिग्री घूमती है? 15 डिग्री घूम जाती है। ठीक है, 1 घंटा में 15 डिग्री। और 2 देशांतर के बीच का समय कितना? 4 मिनट। ठीक है, आगे देखो यहाँ पर हम एक क्वेश्चन दे दिए हैं कि यदि ग्रीनविच 0 डिग्री पर 12 बजे तो पूर्व की ओर 15 डिग्री जाने पर कितना बजेगा? ध्यान से देखो, अगर 0 डिग्री पर 12 बजा है, 0 डिग्री पर कितना बजा है? 12 बजा है, तो पूरब की ओर 15 डिग्री अगर बढ़ेगा तब क्या बच जाएगा? पूरब की ओर। तब पूरब की ओर हम जानते हैं कि बढ़ता है, क्या समय बढ़ता है, और पश्चिम की ओर घटता है। ठीक है, आप देखो ध्यान से, 1 डिग्री चलने पर 4 मिनट, अब 15 डिग्री चलने पर 60 मिनट हो जाएगा। 15 चौका 60। अब 60 मिनट के मतलब 1 घंटा, 1 घंटा हो गया। अब देख लो, तो 0 डिग्री पर 12 बज रहा था, अब हम पूरब की ओर जाएंगे तो बढ़ेगा, तो इसमें 1 घंटा अगर 12 में जोड़ देंगे तो 13 बच जाएगा। 13 का मतलब 1 बच जाएगा। 13 के मतलब 1 बच जाएगा। बात समझ गया? यही पश्चिम की तरफ रहता तो 1 घंटा कति घटता, तो 11 बच जाता। बात समझ में गया? आगे देखो, भारत का समय जो होता है ग्रीनविच समय से आगे है। भारत का समय कहाँ है? ग्रीनविच समय से आगे है। कितना घंटा? 5.5 घंटा। कितना घंटा? 5.5 घंटा आगे है। समझ गए? भारत का समय ग्रीनविच समय से कितना घंटा आगे? 5.5 घंटा आगे। ठीक है, भारत का समय लिया गया है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, मतलब इलाहाबाद के नैनीताल से। इलाहाबाद के नैनीताल से। आगे देखो, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, तो 180 डिग्री देशांतर रेखा को ही तिथि रेखा कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ठीक है, अब देखो 180 डिग्री देशांतर से पूरब की ओर जाने पर 1 दिन घटता, क्या करता है? घटाना पड़ता है। 180 डिग्री देशांतर से पूरब की ओर जाने पर 1 दिन घटाना। पूरब की ओर मतलब इधर जाएंगे तो 1 दिन घटाना पड़ेगा। अगर पश्चिम की ओर जाएंगे तो 1 दिन जोड़ना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ क्या देखे थे? यहाँ क्या देखे थे? टाइम में क्या देखे थे कि अगर पूरब की ओर जा रहे थे तो बढ़ रहा था, और पश्चिम की ओर आ रहे थे तो घट रहा है। लेकिन यहाँ अगर हम देख रहे हैं तिथि रेखा में देख रहे हैं तो क्या हो रहा है? पूरब की ओर जा रहे हैं तो घट रहा है, और पश्चिम की ओर आ रहे हैं तो। ठीक है, अब देखो वैदिक जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? समांतर है। अगला देखना है कि कर्क रेखा कितनों देश से होकर गुजरता है। ठीक है, कर्क रेखा कितने देश से होकर गुजरता है? कुल देश से होकर गुजरता है। ध्यान से देखो, तो कुल देश से होकर गुजरेगा। भारत है, चीन और ठीक है। अगला देखो, मकर रेखा कितने देश से होकर गुजरता है? मकर रेखा कौन देश से होकर गुजरता है? मकर रेखा बोलो। चिली है, अर्जेंटीना है, ब्राजील है, दक्षिण अफ्रीका, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, है कि नहीं? अगला देखो, हाँ चिली, हाँ देश चिली। अगला देखो, भूमध्य रेखा, इसको मैप दिखाओ। इस लगा रुक जाओ, बाद में दिखा देना। आगे देखो, भूमध्य रेखा कितना देश से होकर? तो कोलंबिया, ब्राजील, मालदीव, इंडोनेशिया। ठीक है, मतलब देखो भूमध्य रेखा पर कौन कौन देश आ जाएगा? कोलंबिया, ब्राजील, मालदीव, इंडोनेशिया। कर्क रेखा कौन कौन आ जाएगा? कर्क रेखा पर भारत आ जाएगा, चीन आ जाएगा, बांग्लादेश। कर्क रेखा मकर रेखा पहले बताए थे। अगर ग्लोब है तो यहाँ पर अगर 0 डिग्री लाइन है, भूमध्य रेखा है, तो ऊपर में कर्क रेखा, नीचे में मकर रेखा 23.5 डिग्री बताए थे ना कल है। आगे देखो, तो कर्क रेखा पर कौन कौन है? भारत आ जाएगा कर्क रेखा पर, चीन आ जाएगा, बांग्लादेश, म्यांमार आ जाएगा, मैक्सिको आ जाएगा। याद हुआ? आगे देखो, भूमध्य रेखा पर कौन कौन आ जाएगा? कोलंबिया, ब्राजील, मालदीव, इंडोनेशिया। मकर रेखा पर कौन कौन आ जाएगा? चिली, अर्जेंटीना, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, मेडागास्कर और
ऑस्ट्रेलिया। आगे देखो, अगला क्वेश्चन पूछेगा अब तुम लोग से, कर्क रेखा भारत के कितनों राज्य से होकर गुजरती है? 8 राज्य से होकर गुजरती है, सबको पता है। कई गो राज्य से? 8 गो राज्य से पूछ सकता है। तो देखो अब कौन कौन राज्य है, कौन कौन है? तो ट्रिक देखो, ट्रिक हम बना दिए, मित्र पर गमछा झाड़, मित्र पर गमछा झाड़। तो देखो मी से हो जाएगा मिजोरम, त्र से हो जाएगा त्रिपुरा, प से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, और र से कथी हो जाएगा? र से राजस्थान, और ग से म से मध्य प्रदेश, और छ से छत्तीसगढ़, 6 से छत्तीसगढ़, ठीक है, और झाड़ से झारखंड। समझ गया? तो कर्क रेखा भारत कितना राज्य से? कितना राज्य से? 8 गो राज्य से। कौन कौन? मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है। कितना राज्य से होकर गुजरता है? कितना राज्य से? कितना राज्य से? 8। कौन कौन? गुजरात, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात। चलो तुमको याद हुआ भूमध्य रेखा पर कौन कौन? भूमध्य रेखा पर कौन कौन? भूमध्य रेखा पर कौन कौन देश है? बोलो, भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा पर कौन कौन देश है? कोलंबिया है, ब्राजील है, मालदीव है, इंडोनेशिया है, यही ना है? चलो इधर समझ गया, अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा समझ गया। देखो पूछेगा, इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा पूरब की ओर जाएंगे तब बढ़ेगा, पश्चिम की ओर आएंगे तो घटेगा। उसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा में क्या हो जाएगा कि अगर पूरब की ओर जाएंगे तो एक दिन का घट जाएगा, और पश्चिम की ओर आएंगे तो एक दिन बढ़ जाएगा। बात समझ गया? हम लोग का जो समय लिया जाता है कहाँ? इलाहाबाद से। कहाँ से? इलाहाबाद। चलिए इतना बात समझ में आ गया। कर्क रेखा पर कितना देश है ये भी समझ गया, भूमध्य रेखा पर कितना देश है, मकर रेखा पर कितना देश है, ठीक है। अब कौन कौन है ये भी हम बता दिए। कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? 8 राज्य से होकर गुजरती है, सबको बात समझ में आ गया। यहाँ एक क्वेश्चन भी हम बना दिए। नहीं, क्वेश्चन अगर तुम लोग से पूछ लेगा अगर किसी भी तरह कि अगर 0 डिग्री पर 12 बज रहा है तब पूरब की ओर जाने पर 15 डिग्री जाने पर कितना बजेगा? अगर यही पश्चिम की ओर जाने पर रहता तो यहाँ पर एक क्या हो जाता? 1 घंटा घट जाता, लेकिन पूरब की ओर जा रहा था 1 घंटा बढ़ गया है। समझ में हो गया? चलो तो इसको याद कर लेना।